जो वीडियो देख रहा है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। जब मैं नगैत खाला के घर पहुंचा तो वो आज ब्लैक एंड वाइट सूट में मलबूस थीं और बहुत प्यारी लग रही थी। सर के बाल पीछे की तरफ बंधे हुए थे और एक लट चेहरे के आगे आई हुई थी। जब वो मेरे सामने आईं तो एक लम्हे के लिए मैं उनकी मुस्कुराहट देखता रह गया। नगैत खाला ने मुस्कुरा कर कहा, क्या देख रहे हो? क्या पहली बार देखा है मुझे? मैंने हंसते हुए जवाब दिया, ओ पहली बार ही तो देख रहा हूँ, अब दिन बदन और भी खूबसूरत होती जा रही है। ऐसा ना हो कहीं मैं आपको भगा कर ले जाऊं। ओ मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ी और मेरे कंधे पर हल्का सा थपथपाते हुए बोले, कहाँ ले जाओगे? यहाँ तो पहले ही मेरा घर है। उल्टा डांट पड़ेगी तुम्हें, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर कहीं और चलते हैं, ऐसी जगह जहां सुकून हो, खूबसूरत पहाड़ हो, बहता हुआ पानी हो और हर तरफ खामोशी हो। ये सुनकर नगैत खाला कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गईं। फिर आहिस्ता से बोले, ऐसी जगहें सिर्फ ख्वाबों में होती हैं, तुम बहुत ख्वाब देखने लगे हो। मैंने कहा, अगर ख्वाब नहीं देखेंगे तो उन्हें पूरा कैसे करेंगे? वो कुछ देर मेरी तरफ देखती रहे, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ किचन की तरफ चली गई। जाते जाते एक बार मुड़ कर देखा और मुस्कुरा दे। मैं भी मुस्कुराता हुआ सोफे पर जा बैठा। इतने में महरीन अपने कमरे से बाहर आई। इसके चेहरे पर आज अलग ही खुशी थी। ओ गुड मॉर्निंग, इसने खुशी से कहा। मैंने पूछा, आज बहुत खुश लग रही हो, क्या बात है? वो फौरन मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, सोचो मुझे क्या मिला। मैंने हंसते हुए कहा, लगता है कोई खोई हुई चीज़ मिल गई है। वो फौरन बोली, मेरी डायरी मिल गई है। कितने दिनों से नहीं मिल रही थी। मैंने कहा, तुम खुद ही रख कर भूल जाती हो, फिर ढूंढती रहती हो। वो बोली, तुम्हें कैसे पता कि वो चीज़ों के नीचे थी? मैंने हंसते हुए बात संभाली, बस अंदाज़ा लगाया था। मैंने कहा, ज़रा दिखाओ तो सही डायरी। वो फौरन बोली, नहीं, ये मेरी पर्सनल डायरी है। मैंने मजाक में कहा, अच्छा तो डायरी मुझसे भी ज़्यादा अजीज़ है। ये सुनकर वो खामोश हो गई। कुछ देर बाद अपने कमरे से डायरी लाकर मेरे हाथ में रख दी और बोली, लो देख लो, आज तक किसी को नहीं दिखाई। मैंने इसकी आंखों में देखा तो वो नम थी। मैंने डायरी वापस करते हुए कहा, नहीं, ये तुम्हारी ज़ाती चीज़ है, मैं नहीं देखूंगा। वो मुस्करा दी और डायरी लेकर वापस चली गई। कुछ देर बाद नगैत खाला नाश्ता ले आईं और बोले, आओ नाश्ता कर लो, तुम्हारे लिए आलू के पराठे बनाए हैं। मैंने कहा, मैं नाश्ता कर चुका हूँ। मगर नगैत खाला ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, चुपचाप नाश्ता करो। उनके इसरार पर मुझे नाश्ता करना पड़ा। महरीन ये सब देखकर मुस्करा रही थी और नगैत खाला मोहब्बत से नाश्ता करवा रही थी। नाश्ते के बाद हम कॉलेज के लिए निकल गए। रास्ते में महरीन मुझे छेड़ती रही और हम हंसते मुस्कुराते कॉलेज पहुंच गए। कॉलेज में दोस्तों से मुलाकात हुई और फिर क्लास में चले गए। फ्री वक्त में कैंटीन में बैठकर बातें करते रहे। छठी के वक्त जीनत ने कहा कि इसे लाइब्रेरी से एक किताब लेनी है और मुझे साथ चलने को कहा। हम लाइब्रेरी गए और वहाँ कुछ देर बातें करते रहे। फिर जीनत ने मुस्करा कर कहा, तुम बहुत तंग करते हो। मैंने हंसते हुए कहा, और तुम गुस्सा बहुत करती हो। वो मुस्करा दी और बोली, चलो अब वापस चलते हैं, कोई आ गया तो मुश्किल हो जाएगी। इसके बाद हम वापस क्लास की तरफ आ गए। क्लास ख़त्म होने के बाद हम सब बाहर निकल आए। मौसम खुशगवार था और हल्की हल्की हवा चल रही थी। कॉलेज के सह में तलबा के छोटे छोटे ग्रुप बने हुए थे। कोई हंसी मजाक कर रहा था और कोई अपने असाइनमेंट के बारे में बात कर रहा था। मैं और महरीन आहिस्ता आहिस्ता गेट की तरफ बढ़ने लगी। रास्ते में वो कभी किसी बात पर मुस्करा देती और कभी खामोश हो जाती।
मैंने इसकी तरफ देखकर पूछा, आज तुम कुछ ज्यादा ही खामोश हो, क्या बात है? वो हल्की सी मुस्कुराई और बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैंने मजाक में कहा, लगता है फिर कोई नई बात डायरी में लिखने वाली हो। ये सुनकर वो फौरन बोली, मैंने कहा था ना डायरी का जिक्र मत किया करो। मैं हंस पड़ा और हम दोनों चलते रहे। जब हम कॉलेज के गेट से बाहर निकले तो सड़क पर काफी रश था। कुछ तलबा रिक्शों का इंतजार कर रहे थे और कुछ अपनी सवारियों की तरफ जा रहे थे। मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट की तो महरीन पीछे बैठ गई। रास्ते में हम ज्यादा बात नहीं कर रहे थे, मगर खामोशी भी अजीब सी अच्छी लग रही थी। कुछ देर बाद वो बोली, वो आज उम्मी ने कहा है जल्दी घर आ जाना। मैंने कहा, अच्छा, फिर सीधा घर ही चलते हैं। जब हम घर पहुंचे तो दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। अंदर दाखिल हुए तो नगैत खाला ड्राइंग रूम में बैठी थी। हमें देखकर बोले, वो आ गए तुम लोग? आज देर नहीं लगाई, महरीन ने जवाब दिया। जी उम्मी, आज जल्दी छठी हो गई थी। मैं भी सलाम करके बैठ गया। नगैत खाला ने पूछा, वो कॉलेज कैसा था आज? मैंने कहा, वो अच्छा था, बस वैसे ही क्लासेस थीं। इतने में महरीन अपने कमरे में चली गई। शायद वो कपड़े बदलने गई थी। मैं वहीं बैठा रहा और उधर उधर की बातें होने लगे। कुछ देर बाद नगैत खाला उठकर किचन में चली गई। मैं सोफे पर बैठा कमरे का जायजा लेता रहा। दीवार पर लगी घड़ी की टुक टुक साफ सुनाई दे रही थी। घर में एक अजीब सा सुकून था। कुछ देर बाद महरीन वापस आई तो इसके हाथ में एक कप था। इसने मेरे सामने रखते हुए कहा, ये लो चाय। मैंने हैरान होकर कहा, आज बड़ी खातिर मदर्द हो रही है। वो बोली, बस ऐसे ही। मैंने चाय का घूंट लिया तो वाकई अच्छी बनी हुई थी। मैंने कहा, ये चाय तो बहुत अच्छी है। वो मुस्करा दी और सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। कुछ देर हम खामोश बैठे रहे। फिर अचानक वो बोली, ओ वैसे तुम वाकई बहुत तंग करते हो। मैंने हंसते हुए कहा, और तुम जल्दी मान भी जाती हो। वो कुछ बोलने ही लगी थी कि नगैत खाला वापस आ गई। वो हमारे पास बैठ गईं और घर की बातें करने लगे। माहौल फिर से आम सा हो गया था। शाम आहिस्ता आहिस्ता गहरी होने लगी थी। खिड़की से आती रोशनी मध्यम पड़ रही थी। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो काफी वक्त गुजर चुका था। मैं उठते हुए बोला, अच्छा खाला, अब मैं चलता हूँ। नगैत खाला ने कहा, ठीक है, मगर कल आना ज़रूर। मैंने मुस्करा कर कहा, जी ज़रूर। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा तो पीछे मुड़कर देखा। महरीन वहीं खड़ी थी और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मुझे देख रही थी। मैं भी मुस्करा कर बाहर निकल आया। गिल्ली में आकर मैंने एक गहरी सांस ली। शाम की ठंडी हवा चल रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की तरफ चलने लगा और सोच रहा था कि दिन कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। रास्ते में चलते हुए मुझे एहसास हुआ कि ज़िंदगी के ये छोटे छोटे लम्हे ही असल में सबसे ज़्यादा याद रह जाते हैं, और शायद उन्हीं लम्हों में इंसान अपनी खुशी ढूंढ लेता है। मैं उन्हीं ख्यालों में गुम अपने घर पहुंच गया। दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल होकर सीधा अपने कमरे में चला गया, जहां एक और दिन के ख़त्म होने का एहसास मेरे साथ साथ चल रहा था। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो अंदर हल्की सी खामोशी थी। खिड़की के पर्दे आधे खिले हुए थे और बाहर से आती ठंडी हवा कमरे में एक अजीब सा सुकून पैदा कर रही थी। मैंने बैग मेज़ पर रखा और कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर ऐसे ही छत को देखता रहा, जैसे दिन भर की बातों को ज़हन में तरतीब दे रहा हूँ। थोड़ी देर बाद मैंने किताब खोली ताकि अगले दिन की तैयारी कर सकूं, मगर ध्यान बार बार भटक जाता था। कभी कॉलेज का मंजर याद आता, कभी महरीन की बातें और कभी नगैत खाला की मुस्कुराहट।
आखिरकार मैंने किताब बंद कर दी और पानी का गिलास लेकर खिड़की के पास आ खड़ा हुआ। गली में बच्चे खेल रहे थे और दूर कहीं से किसी रेड़ी वाले की आवाज़ आ रही थी। शाम अब तकरीबन ढल चुकी थी और आसमान का रंग हल्का सा नारंगी हो रहा था। मैं कुछ देर तक यही सब देखता रहा, फिर बिस्तर पर लेट गया। अभी मैं आंखें बंद ही कर रहा था कि मोबाइल की घंटी बजी। मैंने उठकर देखा तो महरीन का मैसेज था, सो गए क्या? मैंने जवाब दिया, ओ नहीं, अभी तो जागा हूँ। क्या हुआ? फौरन जवाब आ गया, कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछा। मैं मुस्करा दिया। मैंने लिखा, तुम सोई नहीं अभी तक? इसने जवाब दिया, ओ नहीं, नींद नहीं आ रही। मैंने मोबाइल एक तरफ रखा और दोबारा लेट गया, मगर अब नींद और भी दूर हो गई थी। कुछ देर बाद दोबारा मोबाइल उठाया तो इसका एक और मैसेज आया हुआ था, कल कॉलेज वक्त पर आना। मैंने जवाब दिया, मैं कब लेट होता हूँ? इसने लिखा, बस कह रही हूँ। मैंने मज़ीद कुछ नहीं लिखा, बस मोबाइल बंद करके एक तरफ रख दिया। कमरे की लाइट बंद की तो अंधेरे में खामोशी और भी गहरी लगने लगी। बाहर से आती हुआ की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। काफ़ी देर करवटें बदलने के बाद आखिरकार नींद आ ही गई। अगली सुबह खिली तो सूरज की रोशनी सीधी कमरे में आ रही थी। मैंने जल्दी से उठकर तैयारी शुरू की। आज ना जाने क्यों दिल कर रहा था कि जल्दी कॉलेज पहुंचूं। तैयार होकर मैंने नाश्ता किया और बाहर निकल आया। सड़क पर मामूल की चहल थी। मैं मोटरसाइकिल स्टार्ट करके कॉलेज की तरफ रवाना हो गया। जब मैं कॉलेज पहुंचा तो अभी ज़्यादा रश नहीं था। सह में चंद तलबा खड़े बातें कर रहे थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ बढ़ा। थोड़ी देर बाद महरीन भी आ गई। इसने दौर से मुझे देखा और हल्का सा हाथ हिलाया। मैं भी मुस्करा दिया। वो करीब आकर बोली, वो आज वाकई जल्दी आ गए हो? मैंने कहा, तुमने कहा था ना। वो मुस्करा दी और हम दोनों क्लास की तरफ चल पड़े। रास्ते में वो कभी उधर देखती कभी इधर, जैसे कुछ कहना चाहती हो मगर कह ना रही हो। आखिर मैंने पूछ ही लिया, वो क्या बात है? कुछ कहना है क्या? वो बोली, ओ नहीं, बस ऐसे ही। हम क्लास में पहुंचे तो अभी उस्ताद नहीं आए थे। कुछ तलबा अपनी नशिस्तों पर बैठे हुए थे और कुछ खड़े बातें कर रहे थे। हम भी अपनी जगह बैठ गए। मैंने बैग से किताब निकाली ही थी कि महरीन ने आहिस्ता से कहा, सन। मैंने इसकी तरफ देखा तो वो मुस्करा रही थी। आज हंसी मत उड़ाना मेरी। मैंने हैरान होकर पूछा, क्यों? वो बोली, बस वैसे ही कह रही हूँ। मैं कुछ समझा नहीं मगर सर हिला दिया। इतने में उस्ताद क्लास में आ गए और सब अपनी अपनी जगह सीधे होकर बैठ गए। लेक्चर शुरू हो गया, मगर कभी कभी मेरा ध्यान पढ़ाई से हटकर उधर उधर चला जाता। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहा और आखिरकार वक्फा हो गया। जैसे ही हम क्लास से बाहर निकले, महरीन ने कहा, चुल्लू आज कैंटीन नहीं जाते? मैंने पूछा, फिर कहा। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, बस साथ चलते हैं ऐसे ही। मैंने कुछ नहीं कहा और उसके साथ चलने लगा। कॉलेज के पिछले हिस्से की तरफ कम लोग जाते थे, इसलिए वहाँ निस्बतन सुकून था। हम आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे। कुछ देर बाद वो रुक गई और आसमान की तरफ देखने लगी। हवा हल्की हल्की चल रही थी और दरख्तों के पत्ते हिल रहे थे। अच्छा लग रहा है ना? इसने कहा। मैंने कहा, हाँ वाकई। वो मुस्करा दी और फिर हम दोबारा चलने लगे, जैसे वक्त को थोड़ा और आहिस्ता करना चाहते हों। हम कुछ देर इसी तरह चलते रहे, यहाँ तक कि कॉलेज की घंटी दोबारा बजी और हमें वापस क्लासों की तरफ जाना पड़ा। वापसी के रास्ते में महरीन पहले से ज़्यादा खामोश थी, जैसे किसी सोच में गुम हो। मैंने एक दो बार उसकी तरफ देखा मगर वो नज़रें चुरा लेती। क्लास में पहुंचकर सब अपनी अपनी जगह बैठ गए।
लेक्चर शुरू हुआ तो मैंने किताब खोल ली, मगर आज अल्फाज समझ में कम और वक्त ज़्यादा महसूस हो रहा था। कभी खिड़की से बाहर देखता, कभी कापी पर लकीरें खींचने लगता। यूं ही वक्त गुजरता रहा। आखिरकार छठी की घंटी बजी तो सब तलबा जल्दी जल्दी बाहर निकलने लगे। मैं भी अपना बैग उठाकर बाहर आया तो महरीन दरवाजे के पास मेरा इंतज़ार कर रही थी। चली, इसने मुख्तसर सा कहा। मैंने सर हिलाया और हम दोनों गेट की तरफ चलने लगे। आज वो आम दिनों की तरह ज़्यादा बातें नहीं कर रही थी। जब हम बाहर पहुंचे तो मैंने मोटरसाइकिल निकाली और वो पीछे बैठ गई। रास्ते में ट्रैफिक मामूल से कुछ ज़्यादा था, इसलिए मुझे आहिस्ता चिल्लाना पड़ रहा था। इसी दौरान वो बोली, कल शायद मैं कॉलेज न आऊं। मैंने चौंक कर पूछा, क्यों? सब खैरियत तो है? वो बोली, हाँ बस घर में कुछ काम है। मैंने कहा, अच्छा फिर नोटिस ले लेना बाद में। वो हल्की सी मुस्करा दी, मगर उसकी आवाज़ में वही पहले वाली चहक नहीं थी। जब हम घर पहुंचे तो दरवाजे के बाहर एक अजनबी सी गाड़ी खड़ी थी। महरीन ने भी इसे गौर से देखा और फिर तेज़ी से अंदर चली गई। मैं भी पीछे पीछे अंदर दाखिल हुआ। ड्राइंग रूम में दो मेहमान बैठे थे और नगैत खाला उनके साथ बात कर रही थी। हमें देखकर वो बोले, वो आ गए तुम लोग, आओ सलाम करो। हम दोनों ने सलाम किया और एक तरफ बैठ गए। कुछ देर तक रस्मी बातें होती रहीं। मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि ये लोग कौन हैं, मगर माहौल कुछ संजीदा सा लग रहा था। महरीन चुपचाप बैठी रही, फिर आहिस्ता से उठकर अंदर चली गई। मैंने एक नज़र उसकी तरफ देखा, मगर वो बगैर कुछ कहे अपने कमरे में चली गई थी। कुछ देर बाद मैं भी उठने लगा तो नगैत खाला ने कहा, बेटा कभी कभी आ जाया करो, घर में रौनक रहती है। मैंने मुस्करा कर कहा, जी ज़रूर। मैं बाहर निकला तो शाम होने लगी थी। आसमान पर हल्के बादल थे और हवा में खुनकी बढ़ रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए गिल्ली से बाहर आया। अभी मैं कुछ दूर ही पहुंचा था कि पीछे से किसी ने आवाज़ दी, सुनो। मैंने मुड़कर देखा तो महरीन खड़ी थी। वो तेज़ी से चलती हुई मेरे पास आई। तुम बगैर बताए जा रहे थे, इसने हल्की सी नाराज़ी से कहा। मैंने जवाब दिया, तुम मसरूफ़ लग रही थी इसलिए। अब वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर बोली, कल अगर मैं न आऊं तो नाराज़ तो नहीं होगे? मैंने मुस्करा कर कहा, वो नहीं, मगर जल्दी आ जाना वापस। वो मुतमईन सी हो गई और आहिस्ता से बोली, ठीक है। कुछ लम्हे हम दोनों खामोश खड़े रहे। फिर वो वापस मुड़ गई और मैं अपने रास्ते पर चल पड़ा। घर जाते हुए मेरे ज़हन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि आज घर पर आए हुए मेहमान कौन थे और महरीन इतनी खामोश क्यों हो गई थी। जितना सोचता इतना ही तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। मैं उन्हीं सोचों में गुम घर पहुंचा, मगर दिल में एक अजीब सा एहसास था कि शायद आने वाले दिन मामूल से कुछ मुख्तलिफ होने वाले हैं।